अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोस में दोस्तों ने कुछ कमेंट्स किए थे, फीडबैक दिए थे कि वीडियो के साथ साथ मैं अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड करूं। तो आज के बाद मैं अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड करूंगा। कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज़ से आपको समझ आ जाए मैं क्या कह रहा हूं और आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वेब सर्वर कैसे अपना बनाना है। अपना वेब सर्वर, आप वेब होस्टिंग सर्वर भी इसको कह सकते हैं, या वेब साइट डेवलपिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए भी आप बना सकते हैं। ये बहुत इजी है। ये आप अपने लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं ये काम, अपने डेस्कटॉप मशीन, पर्सनल कंप्यूटर, अगर आप ऑफिस में हैं तो होस्ट सर्वर के ऊपर करके तो आप उसको लाइव भी कर सकते हैं। मतलब आपको वेब होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना वेब होस्ट सर्वर बना सकते हैं फॉर मल्टी डोमेन्स, फॉर मल्टी पर्पस। तो वो मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि उसको कैसे लाइव करना है ऑल ओवर दी वर्ल्ड यूज़ करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड करते हैं। जी हाँ, आपको पता चल गया होगा वेब सर्वर। मैं वेब सर्वर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जैम्प भी है, XAMP जैम्प सर्वर भी है और वेब सर्वर भी है। ये डाउनलोड कर लें आप webserver.com वेबसाइट के ऊपर जाके। तो इसके ज़रिए आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं लोकली, उसको व्यू कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, इंटरनल यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल नेटवर्क के अपने ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, और आप उसको लाइव भी कर सकते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखने के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। और इसमें अपाची भी इंक्लूड है, इसमें डेटाबेस है, मारिया भी और MySQL यूज़ होती है, और इसके बहुत वास्ट फीचर्स हैं। वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप आगे बताऊंगा। इसके अंदर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट भी कर सकते हैं डेवलप, आप लारावेल की भी डेवलप कर सकते हैं, आप मैजेंटो की भी कर सकते हैं। व्हाट एवर प्लेटफॉर्म, जो भी दुनिया में प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं वो सब आप इसके अंदर कर सकते हैं इस्तेमाल। वो उस सब के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर। वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप ट्रेनिंग हासिल करते रहें, आप सीखते रहें। मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, मैं इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं ले रहा। तो सबसे पहले आप वेब सर्वर डाउनलोड करें। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। फॉर्म फिल करें, इन्फॉर्मेशन दें, अपनी यूज़र बनेगा, उसको सेव रखें रिकॉर्ड में, आपको इन फ्यूचर भी ज़रूरत पड़ेगी। डाउनलोड करें। यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, जैसा कि आप ये दे सकते हैं आइकन। और यहाँ पर भी आ गया होगा, ये यहाँ पर भी आप आइकन देख रहे हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ फीचर्स हैं। इसमें PHP एडमिन है, जिसके ज़रिए डाटाबेस क्रिएट होती है, डाटाबेस को मैनेज करते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। इसमें ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, ये क्यों यूज़ होती है, कहाँ होती है। इसी तरह ये वर्चुअल होस्ट ये क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, ये भी नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अपाची सर्वर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें यह अपाची है। इसमें यह अपाची का वर्जन बताया हुआ है। आपने प्रीवियस वर्जन पे जाना है, लेटेस्ट वर्जन करना है, अपडेट करना है, वो सब इसमें फीचर्स अवेलेबल हैं। अपाची की सर्विस है, अगर स्टार्ट नहीं हुई तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपाची की सेटिंग है, आगे एक्साइटिंग की दी हुई है, हर किस्म की उसमें सेटिंग बताई हुई है कि आपने क्या क्या अलाउ करना है, क्या इनेबल करना है, क्या डिसेबल करना है। अपाची मॉड्यूल्स हैं, जो बाज़ वेबसाइट होती हैं, एग्जांपल लारावेल है, लारावेल में बाज़ मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं अपाची के, तो आप यहाँ से वो मॉड्यूल्स इनेबल कर सकते हैं उनको। अगर नहीं हैं तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं बाद में। अगर मॉड्यूल इसमें बाई चांस इंस्टॉल नहीं हुआ तो आप सेपरेटली ऐड कर सकते हैं। ये तमाम अपाची के मॉड्यूल अवेलेबल हैं। ये आपको मुख्तलिफ मैजेंटो, लारावेल, SSL मॉड्यूल है, ये हर एक जो मॉड्यूल्स है वो उसके लिए यूज़ होता है, प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होता है, डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। बाई डिफ़ॉल्ट जिसकी ज़रूरत होती है ये सिर्फ वही करता है। इसके अलावा अगर आपको चाहिए होता है तो आपको यहाँ पे आके उसको इनेबल करना पड़ता है। जस्ट उसको क्लिक करेंगे तो वो इनेबल हो जाएगा। अपाची टूल्स हैं, ठीक है, डायरेक्टरी एनालिसिस से अपाची के रिलेटेड। उसके बाद PHP है, इसमें PHP के वर्जन है, मुख्तलिफ वर्जन PHP के, जो भी अवेलेबल आप करना चाहते हैं। क्योंकि प्रीवियस किसी वर्जन में आप डेवलपिंग करना चाहते हैं, लारावेल की बाज़ थीम्स की, मॉड्यूल्स की, बाज़ फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने प्रीवियस वर्जन में डेवलपमेंट करनी है, तो यहाँ से आप PHP वर्जन जो है वो प्रीवियस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस वर्जन में सेलेक्ट करके आप उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसी तरह ये PHP की सेटिंग है।
हर सेटिंग यहाँ पे दी हुई है PHP की। आप जो भी करना चाहते हैं, यानी कि फाइल अपलोड, जो भी होस्टिंग सर्वर में आपको रिक्वायरमेंट होती है या वेबसाइट में या किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको रिक्वायर होती है PHP की सेटिंग, वो कंप्लीट यहाँ पर है। आप एग्जांपल कह सकते हैं कोई वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में अगर आपको एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा चाहिए होता है तो आप यहाँ पे अपना एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इनपुट टाइम भी चेंज कर सकते हैं, इनपुट वार, मेमोरी लिमिट। बाज़ औक़ात होता है कि आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है फाइल अपलोड करने के लिए, फाइल थीम अपलोड करने के लिए। वो एरर देता है कि थीम अपलोड नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो उसमें इशू होता है ज़्यादातर मेमोरी लिमिट का, पोस्ट मैक्स साइज़ का, अपलोड मैक्स फाइल साइज़ का। ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 ऑप्शन होती हैं जो आपको इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं। आप यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह अपलोड मैक्स फाइल साइज़ ये आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। पोस्ट मैक्स आप यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट हो वो तमाम इसमें अवेलेबल है, वो आप कर सकते हैं। PHP एक्सटेंशंस आ गई हैं, अगर PHP एक्सटेंशन को आपने इनेबल करनी है। बाज़ मॉड्यूल होते हैं इमेज मैजिक, वो क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मतलब लारावेल की कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैजेंटो की कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसके दौरान आपको कुछ एक्सटेंशंस को इनेबल करना पड़ता है या इंस्टॉल करना पड़ता है। इसमें आप एक्सेस इंस्टॉल भी कर सकते हैं बाद में। यहाँ से वो आप एक्सटेंशन को लोड कर सकते हैं जो अगर इसमें अवेलेबल नहीं है। PHP के रिलेटेड जो एरर्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये एरर लॉग्स है इसमें। इसी तरह अपाची के रिलेटेड भी एरर लॉग्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। MySQL डेटाबेस में जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मोस्टली लोग MySQL डेटाबेस यूज़ करते हैं क्योंकि ईजी है, इसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं बनता। ये MySQL वर्जन है, उसका दिया हुआ है कि कौन सा है, उसकी सेटिंग दी हुई है रिलेटेड, उसका कंसोल अगर ओपन करके आपने कोई कमांड्स रन करनी वो है, लॉग्स हैं उसके रिलेटेड, MariaDB डेटाबेस है। तो ये इसके फीचर्स हैं वैम्प सर्वर के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वैम्प सर्वर के अंदर अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है, डिज़ाइन करनी है, कोडिंग करनी है, स्क्रिप्ट लिखने हैं, रन करने हैं, वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल यही था कि वैम्प सर्वर कैसे आपने लोकल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखें कि फ़र्दर हम वैम्प सर्वर के ऊपर क्या काम करते हैं, कैसे कर रहे हैं। थैंक यू।